अस्सलाम वालेकुम। आप आओ बशर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा आरमूर का दौरा है और सुबह आरमूर आया हूं मैं। सुबह से आरमूर के जो बारिश से मुतासिरा इलाक़ों का हमने दौरा किया और राशन किट्स को भी तकसीम किया यहाँ पर, और आज शाम में आज जलसा है। तो ये मेरे साथ जो है हमारे सरफराज रहमान साहब हैं। एक्चुअली सरफराज रहमान साहब का ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है और सरफराज रहमान साहब जो है बोधन में एक शादी में गए थे क्योंकि इनकी अहलिया जो है प्रेग्नेंट थे और उनको कुछ किडनीज प्रॉब्लम था। तो ये बेचारे बहुत परेशान थे, काम ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2018 में जो है एक शादी में बोधन गए थे। वहाँ पर इनके ही कोई दो रिश्तेदार मिले थे, इनको मिलके ये कहे कि हम आपको जो है दुबई भेजेंगे कुछ सामान देके, फिर वहाँ से कुछ सामान लेकर आना है। ये बेचारे समझे नहीं और ये उस काम करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि अपनी अहलिया को, एक तो प्रेग्नेंट थे और उनके किडनीज प्रॉब्लम चल रहा था, तो इनको कुछ सामान देके भेजे। लेकिन इन्हों जो है इनको वया नेपाल भेजे और वो नेपाल में गिरफ्तार हो गए। बाद में पता चला कि उसके अंदर सोना था। कितना था? 700 ग्राम कुछ सोना था उसके अंदर, जो इनको स्मगलिंग करा रहे थे। ये बेचारों को मालूम नहीं था। यानी ये वहाँ पर नेपाल में गड़ गए। गटने के बाद में इनको जो है 10 साल की जेल हो गई थी इनको, और बहुत परेशान थे। जेल होने के बाद में 19 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किए और यहाँ पर इनकी अहलिया प्रेग्नेंट थी और किडनी पेशेंट। तो मैं एक बार निज़ामाबाद गया था, तो हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने मीर बशारत अली साहब और हमारे निज़ामाबाद के टाउन प्रेसिडेंट एम ए बासित साहब मुझे इस लेडी से मिलाए। फिर बाद में मैं इनको हैदराबाद बुलवाया था और हम इनकी अपील करे थे क्योंकि मासूम 3 बच्चे थे, खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, दर दर भटक रही थी बेचारी और बहुत परेशान थे ये। जिस वक्त मेरे पास आए थे निज़ामाबाद से हैदराबाद, यानी वापस जाने को भी नहीं था, दूध पिलाने के लिए बच्चों को पैसे नहीं थे। तो हम अपील करे थे, पहली अपील किए, फिर बाद में सेकंड अपील किए। अल्लाह के फजल से इनको जो है 1.5 लाख रुपए आए थे इनको, जिससे इन्होंने अपना घर के अखराजात चलाए, बच्चों की स्कूल की फीस बने, खुद इनका इलाज कराए। यानी जब तक इनके शौहर जेल में थे, टोटल 4 साल इनके शौहर जेल में थे। ये अप्रैल 2018 से जुलाई 2022 हाल ही में ये नेपाल की जेल से छुटकर आए थे। हम जो कानूनी कार्रवाई करे थे यहाँ से मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को और वहाँ पर इंडियन एम्बेसी नेपाल को मुसलसल हम जो लेटर लिख रहे थे, इनकी वाइफ का वीडियो बना के भेज रहे थे, वो जो 10 साल की सज़ा थी वो कम होके 4 साल हो गई। और अल्लाह के फजल से आज सरफराज रहमान साहब हमारे दरमियान में हैं और अपने बीवी बच्चों में हैं। 4 साल तक बेचारी जो 1.5 लाख रुपए इनको मिले उसमें सरवाइव हुई है बेचारी। जो हजरात इस केस में हमारी मदद किए, ये इन मासूम बच्चों की मदद किए, और अल्लाह ताला कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि कोई अगर जेल में यानी महरूस है तो उसकी रिहाई करवाओ। तो ये जो पैसे आप लोग दिए इस मासूम को मदद करे, काबिल मुबारकबाद है। जितने भी लोग मदद किए, एक एक पैसे का उनको अल्लाह ताला 1-1 लाख नेकी देगा, ये मेरा यकीन है। और जिन्होंने कार्रवाई की, हमारे मीर बशारत अली साहब ख़ास तौर पर बहुत इंटरेस्ट लेके, हमारे जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट बहुत इंटरेस्ट लिए केस में। बेचारे निज़ामाबाद से आते थे हमारे कने, कानूनी कार्रवाई करके फिर निज़ामाबाद वापस जाते थे। 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक मेरे कने बैठना पड़ता था बेचारों को। कभी 11-12 बजे काम होता तो रात भर प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ता। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम लिया आपसे। आपकी भी ज़िंदगी में, आपके अहलो अहयाल में, आपके कारोबार में अल्लाह ताला इस मजलूम की और इस महरूस की दुआ लगेगी आपको। हमारे बासित भाई भी बहुत काम किए इस इशू पे। तो मैं फिर से दोबारा, पहले तो अल्लाह का हम शुक्रगुजार हैं कि हम एक अदना आदमी हैं, हम एक बिल्कुल
हमारी औकात जो है एक राई की उतनी है, लेकिन अल्लाह ताला इतना बड़ा काम ले लिया। अल्लाह ताला जो बंदों से राजी होता है उनसे ही काम लेता है ये। तो आप देखिए हैदराबाद चंचलगुड़ा किधर, निज़ामाबाद किधर, नेपाल किधर, और फिर ये एक अपील पे इनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आना, ये बहुत बड़ा काम हुआ। तो मैं हमारे सरफराज साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और क्या आपको कैसा आप ये एक्चुअली कैसा गिरफ्तार हुए थे, जरा थोड़ा डिटेल बोलिए। ये जो है फंक्शन में गया था मैं। हाँ। फंक्शन में जाना है, जो हमारे साथ में काम करने वाले दोस्त थे, तो उन लोग बोले दवाएं लेके जाना है, करना है, तो आप दुबई लेके जाके दे देंगे, आ जाइए, नेपाल से आइए बोल के बोले। तो वहाँ से वो लोग सोना डाल के बैग में भेज दिए थे, और वो मेरे को पता नहीं था। तो वो लोग आज यहाँ नेपाल में आने चेक हुआ जब बैग, तो सोना निकला था। वो लोग बोल रहे तेरे आदमी को बोल दे, पैसे लेके आया तो छोड़ देते, नहीं तो 10 साल की सज़ा होती बोल के बोले थे। तो 10 साल की सज़ा होती बोले तो ठीक है बोल के वो लोगों को बोले। तो वो लोग क्या करे थे, एक रमेश बाबू बोल के वकील था हैदराबाद के, तो उनको भेजे थे। तो उन्होंने आए, बात करे, तो उन्होंने बोले सरफराज भाई ठीक है, मैं तुम्हारे आदमी से बात करके पैसे लेके आता हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी बोल के चले गए उन्होंने। तो चले जाने के बाद मैं अब उन लोगों को फ़ोन करा, घर पे भी फ़ोन करा, बात करा। मैं बोला घर पे भी जाओ, उनके बात करो, वो करो बोले। तो अब वो वकील एक बार घर पे भी फ़ोन किया था, बोल के बोल रहे थे उसकी फ़ीस भी नहीं दिए। फिर वो लोग बोल रहे हमारे को नहीं मालूम, हमारे से ही पैसा लेके गए, ये हो गए बोल के वो लोग बोल रहे थे। और फिलहाल ये तमाम स्टोरी में ये है कि अनजाने तौर पे बगैर देखे किसी का सामान, कोई तोहफा, खास तौर पर ये इंटरनेशनल सफर में ने आप यही सबक लिए जी, हाँ, यानी खाया ना पिया गिलास फोड़ा, आप 4 साल सजा काटे आप। हाँ, 4 साल 3 महीने सजा हुई। तो ये आपको वहां पर नेपाल की जेल में फोन करने की इजाजत मिलती थी आपको? टेलीफोन रहता था, पैसे देना पड़ता था, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार। तो आपको कहाँ से आते थे वहां पैसे? वो कहीं से भी, उधर दोस्ता वो आते थे ना, दोस्ता के किसी के भी, तो वो लोग 20-30 रुपए दे देते थे, 1-2 मिनट घर पे बात कर लेते थे फोन, और किसी से भी। आपकी अहलिया, आपको मालूम हुआ था आपकी अहलिया मेरे को न्याय कार्रवाई चल रही बोल के वहां पर जेल में आपकी इत्तला हुई थी? जी, मैं फ़ोन करा जब बोले थे ऐसा हम लोग हैदराबाद जा रहे अमजदुल्ला खान साहब के पास जा रहे, हम लोग बात कर रहे, तो बोल के बोले थे। मैं बोला ठीक है, बात करो जो भी हो सकता। ठीक है। तो आफरीन बेगम आप इधर आइए अम्मा, क्या हो रहा आपको, आपके शौहर आपके दरमियान में है, कैसा फील हो रहा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी है जो अभी उन बच्चों के पास और घर पे वापस आ गए। आपको जो किडनी प्रॉब्लम चल रहा था वो कैसा है, इलाज चल रहा आपका? जी हाँ, अभी वैसी है स्टोन किडनी में, अभी कुछ परमानेंट इलाज नहीं हुआ, खाली ट्रीटमेंट पे ही है, अभी गोलियां। ठीक है, इंशाल्लाह। आप अब अभी हमारे बशारत भाई बोल रहे थे कि क्योंकि 4 साल जेल में रहकर एक इंसान आया है, अभी भी ये हालत है कि इनकी बहुत परेशान है, कोई कारोबार वगैरह लगा कर दीजिए बोल के। आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप सोच समझ के एक बार फिर मेरे कने हैदराबाद आइए। अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर तो है आपकी अहलिया का, आपको हम कुछ कारोबार लगा कर देंगे ताकि आपके चेहरे से ऐसा दिख रहा कि जेल से रिहाई हो गई, लेकिन घर की परेशानी बेचारों को जो है यही परेशान है ना। आप घर की अभी 2 महीने हो गए आके, अभी तक कुछ काम ही नहीं लगा, क्योंकि काम करने के लिए। क्या काम आता आपको? मैं प्लम्बर हूँ। तो आपको क्या, अगर हम कुछ मदद करना चाह रहे हैं तो क्या मदद करना आपको? और हमारे को मशीना होना पड़ता है, ड्रिल मशीन, कंप्रेशर, वाल कटिंग मशीना, पाने वगैरह। तो आप क्या करो, उसका पूरा कोटेशन लेके आओ। अंदाजा कितना तक होता वो? अंदाजा 20-25 हज़ार तक होता। ठीक है, अगर 25 नहीं, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ। आप अच्छा कारोबार करो, कहीं दुकान उकान लगाइए, आप कोई डब्बा वगैरह डालिए या दुकान लगाइए। आप आइए, और आपको मैं टेलरिंग सीखो बोला था, सीखे आप? जी हाँ। आपका मशीन है? जी मशीन है। हाँ, सीते घर पे कपड़े। ठीक है। तो आप वो कोटेशन लेके आइए हमारे बशारत भाई के साथ, इंशाल्लाह आपको हम कारोबार लगा के देंगे। तो फिर से अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रिया, और सारे बंदे जितने भी इस केस में मदद करे, बहुत खुशी का दिन है। देखिए आप, एक बाप को मासूम बच्चों से मिलाना, अल्लाह ताला आज वो दिन भी लाया हमको। इस यानी अल्लाह के पास नेक बंदों की कमी नहीं है, लेकिन हम जैसे गुनाहगार से एक काम ले रहा है अल्लाह ताला, ये हमारी खुशकिस्मती है। यार जिंदा सोबत बाकी।